आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सेंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख लिया है कि फ्लोएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस वैसी प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टीज। टू मिनिमाइज द इरोजन इन कास्टिंग वी प्रोवाइड हार्डनेस टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड मेटल ऑन मोल्ड सरफेस. मोल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशिएंट हार्डनेस। तो जैसे कि हम जानते हैं हार्डनेस जो है वो प्रोडक्ट में की सरफेस प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी हार्डनेस ज़्यादा हुई, इसका मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट, देखिए ये कोई शेप की हमारी कास्टिंग हुई तो उसकी सरफेस जो है वो ज़्यादा हार्ड होगी, लेकिन अंदर से जो है वो सॉफ्ट होगा। अगर हमें कास्टिंग प्रोसेस के दौरान इरोजन कम चाहिए तो हमें जो है हार्डनेस मोल्डिंग सेंड की बढ़ानी होगी। अब क्या है कि जब भी हम मोल्ड बॉक्स में लिक्विड मेटल एंटर करते हैं तो एक जो लिक्विड मेटल है वो एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स मोल्डिंग सरफेस पे लगाता है। अगर हमारे जो भी मोल्डिंग सेंड है उसकी हार्डनेस अगर कम हुई तो जो भी हमारा लिक्विड मेटल है वो हमारा मोल्ड बॉक्स में एंटर कर जाएगा और जो भी हमारा कास्टिंग का शेप है वो एकदम खराब हो जाएगा। आगे देखें तो हार्डनेस और परमिएबिलिटी दोनों रिलेशन एकदम ऑपोजिट है, यानी हार्डनेस बढ़ेगी तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमारा एक मोल्ड बॉक्स हो गया, इसके अंदर ये हमारे जो भी कास्टिंग का शेप है वो हो गया, यहाँ हमारी मोल्डिंग सेंड होगी। अब देखें कि जो यहाँ पर जो ये मोल्डिंग सेंड का पार्टिकल सभी लगे हुए हैं, अगर इसकी हार्डनेस ज़्यादा हुई, अगर बहुत ज़्यादा हार्डनेस बढ़ गई तो जो भी परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। परमिएबिलिटी यानी क्या होता है कि जो भी हमारा लिक्विड मेटल एंटर करता है, जो गैसेस फॉर्म होते हैं वो गैस आराम से मोल्डिंग सेंड के बाहर निकल जाए। अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा हुई मतलब यहाँ पर गैप कम होगा और जो भी गैसेस है वो एस्केप नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर जो भी है वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगी और जिसे हम ब्लो होल कहते हैं, तो ये कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकती है। अब जो हमारा हार्डनेस है वो हार्डनेस मतलब देखिए हमने जान तो लिया कि हार्डनेस क्या होती है, लेकिन हार्डनेस का मेज़र करने का एक नंबर होता है, यानी हार्डनेस नंबर। हार्डनेस नंबर जो है वो 60 to 80 वो जो है वो आइडियल होता है, 60 to 80 हार्डनेस नंबर जो है वो आइडियल होता है। यही क्यों, अगर हम बात करें कि हार्डनेस अगर 60 से कम हुई तो जैसे कि हमने पहले बात की, जो भी हमारा शेप है वो एकदम ख़राब हो जाएगा कास्टिंग का। और अगर हार्डनेस शेप डैमेज हो सकता है। अगर हार्डनेस 80 से ज़्यादा होगी तो जो भी हमारी परमिएबिलिटी है वो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, तो भी हमारी कास्टिंग में क्या आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। अब हम अगली प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो भी हमारी मोल्डिंग सेंड की है वो हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी को हम K से डिनोट करते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वो मोल्डिंग सेंड में क्या होती है कि जब भी मोल्डिंग सेंड होती है उसकी हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव मटेरियल है, वैसे ही हीट कंडक्टिव यानी थर्मल कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो जो भी मोल्डिंग सेंड है वो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी लो हुई तो जो हीट है वो बाहर नहीं निकल सकती और कास्टिंग है उसमें डिफेक्ट आ सकती है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए मोल्डिंग सेंड की। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है थर्मल एक्सपांशन। मोल्डिंग सेंड शुड हैव लो थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट अल्फा। अगर हम थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट की बात करें तो वो होता है डिनोट अल्फा से। अल्फा यानी जब भी हम मोल्डिंग सेंड होती है जो भी हमारी,
उसकी थर्मल एक्सपांसन, यानी जब भी उस पर फोर्स लगता है तो उसका एक्सपांसन नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हमारी एक कैविटी हो सकती है उसका शेप बिगड़ जाएगा, और जो भी हमारा अंदर कास्टिंग है उसका शेप बिगड़ सकता है, यानी लो थर्मल एक्सपांसन होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टीज है कोलैप्सिबिलिटी। Ability of molding sand due to which mold surface will not provide any resistance due to solid contraction is known as collapsibility. कोलैप्सिबिलिटी यानी जब भी हम देखिए, पहले तो हमारा मोल्ड हो गया, ये एक मोल्ड हो गया, इसके अंदर ये हमारा कास्टिंग का शेप हो गया। अगर हमने इसमें लिक्विड मेटल एंटर किया, लिक्विड मेटल एंटर करने के बाद इसे हम सॉलिडिफाई होने के लिए थोड़ा टाइम रख देंगे। अब बाद में जब भी सॉलिडिफाई होगा तो ये मोल्ड है वो हमें तोड़ना होगा, तभी ये हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारी मोल्डिंग सैंड से बनी होगा ये मोल्ड, तो मोल्डिंग सैंड है उसकी कोलैप्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो भी जब हम इसे तोड़ते हैं मोल्ड को, तो ये जो भी हमारा मोल्डिंग सैंड है यहाँ पर, ये किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर चांस है कि जो भी हमारी कास्टिंग है अंदर उसमें क्रैक आ सकती है, और ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये टूट भी सकती है। इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए, ये मोल्ड हो गया, उसके अंदर हमने ये हमारा कास्टिंग का शेप हो गया, इसके अंदर ये हमारे सो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी वुड के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं उसे हम सो डस्ट आप जानते होंगे, यहाँ डाल देंगे, और बाकी सब में तो हमारी जो भी मोल्डिंग सैंड है वो रहती होगी। उसके बाद क्या होगा कि जब हम इसमें लिक्विड मेटल एंटर करेंगे तो ये सो डस्ट है, पहले क्या होगा, ये सो डस्ट, उसके बाद जैसे ही हम इसमें लिक्विड मेटल एंटर करेंगे तो जो भी इसका टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ये बर्न होगी तो इसमें से एस प्रोड्यूस होगी, और एस प्रोड्यूस होगी तो इसमें जो है वॉल्यूम जो है इसका, मतलब ये वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वॉइड फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर तो सो डस्ट थे, अभी जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये तो एकदम जल गया, तो उसकी जगह पर छोटे छोटे होल हो जाएंगे, यानी वॉइड फॉर्मेशन होगा। इससे हमारी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो भी हमारी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एंड में जो भी हमारी कोलैप्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी सो डस्ट पार्टिकल है वो एंटर करने पड़ते हैं हमें यहाँ पर कोलैप्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब जो अगली प्रॉपर्टीज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ कैविटी एंड टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड मेटल ऑन मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट बी हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो अगर जो भी हमारी लिक्विड मेटल है वो मोल्ड बॉक्स में एंटर करेगा तो जो भी मोल्डिंग सैंड है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि जो लिक्विड मेटल एंटर करता है वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, और फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो जो भी हमारे मोल्डिंग सैंड है वो एक मोल्डिंग सैंड के अंदर लिक्विड मेटल चला जाएगा, और जो भी हमारा एकदम शेप खराब हो जाएगी। इसमें 3 टाइप की सैंड आती है अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर, तो पहले वो देख लेते हैं। इसमें पहली है ग्रीन सैंड यानी मोल्डिंग सैंड हैविंग मॉइस्चर। अगर मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर का कंटेंट रह जाएगा तो उसे ग्रीन सैंड कहते हैं। उसके बाद आती है ड्राई सैंड, जब भी हम मॉइस्चर एवापोरेटेड बाय हीटिंग, ग्रीन सैंड में जो भी मॉइस्चर है उसको हम हीट करते हैं ताकि वो मॉइस्चर इवापोरेट हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ड्राई सैंड। उसके बाद आती है हॉट सैंड। अगर ड्राई सैंड को हम और ज़्यादा हीट करें तो जो भी हॉट सैंड है वो उसमें हीट
ज़्यादा कैरी करेगी और इसे हम हॉट सैंड कहते हैं। हीटिंग द सैंड आफ्टर रिमूविंग मॉइस्चर, अगर ड्राई सैंड को हम ज़्यादा हीट करेंगे तो हॉट सैंड बन जाएगी। तीनों तरह की सैंड अलग अलग रिक्वायरमेंट पे यूज़ होती है, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, हॉट सैंड। और भी कई तरह की सैंड आती है, जैसे कि सरफेस सैंड आती है, फिर सिस्टम सैंड आती है, फिर बेकिंग सैंड आती है, इस तरह की सैंड आती है। तो जो भी अलग अलग सैंड होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है।